दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको आदि मानव के जन्म से संबंधित जानकारी दिखाई थी। वही आज की वीडियो में आदि मानव के जीवन में संघर्ष, कठिनाइयों और कर्मिक विकास के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, साथ ही कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव हमें अवश्य लिखें। दोस्तों, आज हम जिस समाज में रहते हैं उसके परिवेश की हमें आदत सी पड़ गई है। हम यह मान लेते हैं कि दुनिया हमेशा से ऐसी ही रही होगी। हम यह अक्सर भूल जाते हैं कि जीवन हमेशा वैसा ही नहीं था जैसा आज दिखता है। क्या आप आदि मानव के समय की दुनिया की कल्पना कर सकते हैं, जहां आग न हो, खेती बाड़ी आविष्कार न हो? आदि मानव का जीवन कैसा रहा होगा? उस समय लोग यात्राएं तो कर लेते थे, पर सड़कें नहीं होती थी, यातायात के आधुनिक साधन नहीं थे। आदि मानव के समय के जीवन की परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त करना ही हमारे अतीत को पहचानना है। हमारे अतीत में जो ज्ञान के भंडार है उसका पता हमें पुरातन सामग्री, शिलालेख आदि से पता चलता है। हमारे देश में विकसित नदी घाटी सभ्यताओं की जानकारी भी हमें वह खुदाई से प्राप्त भवनों, सिक्कों, बर्तनों, धातु के औजार व ऐसी अनेक वस्तुओं से मिली है जिनका उपयोग आदि मानव ने अपने समय में किया होगा। हजारों वर्ष पूर्व अनेक प्राचीन नगर, गांव नष्ट हो गए थे अथवा उनके मकान धरती में समा गए थे। उनकी खुदाई में वे सभी चीजें निकली जो उनके काम आती थी। दोस्तों, यही चीजें इतिहास के स्रोत के रूप में जाने जाने लगी। मनुष्य के जन्म से लेकर लिपि के विकास तक का काल प्राग ऐतिहासिक काल अथवा पूरा ऐतिहासिक काल कहा जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी और मानव की उत्पत्ति लगभग 40 लाख वर्ष पूर्व हुई। विश्व के अनेक स्थानों पर मानव की खोपड़ियां व हड्डियां प्राप्त हुई है। वह लगभग 1.5 लाख वर्ष पुरानी। आज से 10,000 वर्ष पूर्व तक का काल पूरा ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता था। इस काल में आदि मानव झुंड बनाकर जंगलों में भोजन की तलाश में घूमा करते थे। जानवरों का शिकार करके खाना, गुफाओं में रहना, यही उनकी दिनचर्या हुआ करती थी। दोस्तों, वह जंगली जानवरों के भय से गुफा के बाहर दरवाजे पर आग जलाकर अपनी रक्षा करता था। पत्थर से ही आग जलाता था, पत्थर के ही बर्तन एवं औजारों का उपयोग करता था। इसीलिए आदि मानव काल को पाषाण काल कहा जाता है। इस काल में आदि मानव घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करता था। वह छोटे छोटे समूह में रहता था। समूह के नेता व मुखिया के साथ भोजन की तलाश में इधर उधर घूमता रहता था और जब एक स्थान पर भोजन समाप्त हो जाता तब वह दूसरे स्थान पर चला जाता था। वह पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को काटकर पतली धार वाले हथियार बनाता था, जैसे आरी, चाकू बनाकर उसका उपयोग करने लगा। बड़े टुकड़ों को काटने के लिए कुल्हाड़ी, हथौड़ी, वसूला आदि बनाकर लकड़ी काटने एवं अन्य उपयोग करने में उसका प्रयोग करता था। बाद में धीरे धीरे इन्हीं पत्थरों के औजारों से लकड़ी का हत्था डालकर और अच्छी तरह से उसका उपयोग करने लगा। जैसे जैसे मानव को अपने आसपास की वस्तुओं का ज्ञान होता गया, वैसे वैसे वह अपने लिए और सुविधाएं जुटाने लगा। दोस्तों, प्रारंभ में मनुष्य को कपड़े पहनने का ज्ञान नहीं था। वह पेड़ की छाल, बड़े बड़े पत्तों एवं जानवरों की खाल से ठंड बचाने के लिए उसका प्रयोग करता था। बाद में वह जानवरों को पालना, पौधे उगाना, अन्न पैदा करना आदि सीख गया था, जिससे उसका घुमक्कड़ जीवन समाप्त हो गया था और एक स्थान पर झोपड़ी बनाकर रहने लगा और खेती करने लगा। उसने कुत्ते, बकरी, भेड़ आदि जानवरों को पालतू बना दिया था और उनसे अपने कार्य में सहयोग करने लगा। दोस्तों, धीरे धीरे मानव ने धातु की खोज भी की। पहले तांबा, बाद में जस्ता, फिर सीसा खोजा गया। कुछ स्थानों पर तांबे की कुल्हाड़ियां मिलने से पता चलता है कि पत्थर के बाद मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबे धातु की खोज की थी। स्थायी जीवन जीते हुए उसने पेड़ के मोटे तने को लुढ़कते हुए देखकर पहिया बनाना सीखा, जिससे गाड़ी बनाकर उसने उसका उपयोग किया। पत्थर की चाक बनाकर मिट्टी के बर्तन बनाने लगा। गेहूं, जौ और कपास की खेती करना, झोपड़ी बनाकर रहना, जानवर पालना आदि कार्य सीखकर वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगा। जैसे जैसे मानव समझदार होने लगा, वैसे वैसे प्रकृति की उपासना, कपड़े बुनना
आदि कार्य करने लगा। दोस्तों, इस प्रकार पूर्व पाषाण काल से ताम्र काल तक आते आते मानव विकास क्रम में आदि मानव का रहन सहन पूर्व अवस्था से काफी आगे बढ़ गया था। दोस्तों, इससे आगे की जानकारी के लिए इंतजार कीजिए एक और नई वीडियो का। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय समय पे पहुंचती रहे। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।